प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर आज आपके समक्ष प्रभु श्री राम जी की सर्वव्यापकता और उनके स्वयं के और उनके नाम की महत्ता के बारे में जो कुछ भी मैंने अनुभव किया है, जो हमारे पूर्व के ऋषि मुनियों, संतों और महंतों ने गुण गाए हैं वो अलग है, लेकिन जो कुछ मेरे मन में भावनाएं प्रभु की सामर्थ्य के प्रति और महत्ता के प्रति उठी हैं, उसको मैंने एक पद के रूप में बना करके आज आपके समक्ष प्रस्तुत करने का फैसला किया है। भक्तों, इसके पूर्व हम अपने राधा कृष्ण जी के कई पद लगातार उनका आवेश होने के कारण गाते चले गए। मुझे तनिक भी ध्यान नहीं रह गया कि हमारे प्रभु श्री राम जी को ही हृदय से मानने वाले कुछ भक्त भी हैं। तो भक्तों, आज अपने प्रभु श्री राम जी के लिए मैं एक पद अपने प्रभु श्री राम जी के प्रिय भक्तों के लिए लेकर के आया हूँ। भक्तों, हमें प्रभु की महिमा का गुणगान करने के पूर्व यह जान लेना परम आवश्यक है कि प्रभु के मिलने की कोई शर्त नहीं है। इस कलयुग में भाग भरी जिंदगी में प्रभु भी जानते हैं कि हमारे जीव के पास उतना मौका नहीं है जितना पहले था। इसलिए कलयुग में हमारे भगवान ने, प्रभु ने मानव को इतनी छूट दी है और उससे भी बढ़कर के प्रभु को पा चुके संतों ने छूट दे दी है कि एक घड़ी, एक घंटा, आधी घड़ी, आधा घंटा, आधी में पुनि आध 15 मिनट, और कबीरा संगत साधु की कटे कोटि अपराध। अगर आप 24 घंटे में 15 मिनट का भी समय भगवान के लिए समर्पित कर देते हैं तो हमारे प्रभु निश्चित रूप में यह समझते हैं कि हमारे जीव ने बहुत किया। तो भक्तों, प्रभु को प्राप्त करने के लिए हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। श्री तुलसीदास जी ने भी हमारे प्रभु की रामचरितमानस में अपनी इस चौपाई के द्वारा प्रभु की महत्ता कायम की है और उनके पाने के लिए केवल सच्चा प्रेम होना आवश्यक बताया है। एक अन्य जगह पर दूसरे तरीके से हमारे तुलसीदास जी कहते हैं कि मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, जोप योग ज्ञान तप यज्ञ विरागा, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, जोग ज्ञान तप यज्ञ विरागा। भक्तों, हमारे तुलसीदास जी ने कहा है कि केवल प्रभु को प्राप्त करने के लिए हृदय में अनुराग, सच्चा अनुराग और प्रेम होना चाहिए। प्रभु तो घट घट वासी हैं। केवल भाव और अनुराग जिस समय आपका प्रबल हो जाएगा और आंखें उनको देखने के लिए व्यग्र हो जाएंगी और अश्रुसाव करने लगेंगी, तुरंत ही उन्हीं आंसुओं में प्रभु आपके इच्छित स्वरूप में प्रकट होकर के आपको दर्शन देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। भक्तों,
तो इसीलिए कहा गया है किसी भी कठिन साधन, चाहे वो कठोर जप हो, चाहे वो कठोर तप हो, चाहे आप माला की वजह से करें, चाहे आप ध्यान लगा लें, समाधि लगा लें, बड़ी बड़ी यज्ञ कर लें, वैराग्य ग्रहण कर लें, लेकिन भक्तों प्रेम और अनुराग के बगैर प्रभु नहीं मिल सकते हैं। आगे हमारे प्रभु की तरफ से हमारे तुलसीदास जी ने अपनी एक और चौपाई में कलयुग में बहुत सरल कर दिया है आपके लिए। कह रहे हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। केवल हमारे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि केवल प्रभु का नाम ही यदि आप सुमिरन कर लेते हैं, न जप करें, न तप करें, न साधन करें, न समाधि में जाएं, न वैराग्य ग्रहण करें, न तप करें, केवल प्रभु का नाम का ही स्मरण जब जब आपको याद आ जाए तत्काल कर लें, प्रभु उतना ही काफी मान लेते हैं। आगे और भी छूट दिया है, क्योंकि जिस समय हमारे तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की थी, उस समय मुस्लिम आक्रांताओं का दौर था, जहां मंदिरों में जाने की मनाही थी, धर्म कार्य करने से भी विरत किया जाता था अगर वो बहुत प्रभावी व्यक्ति न हुआ। तो उस समय भगवान तुलसीदास जी ने थोड़ी और छूट दे दिया कि भाव कुभाव अलख आलसहु, भाव कुभाव अलख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दहाऊ, नाम जपत मंगल दिशि दहाऊ। मतलब कुभाव से ये मतलब नहीं है किसी भी अवस्था में आप हों, कुभाव से तात्पर्य इससे है, तो भाव तो है ही है, चाहे भाव से ले और चाहे किसी भी अवस्था में हो, यह भी छूट। आलस से आपको घेरे हुए है, हा राम लीजिए, जम्हाई लेते हुए भी आपने राम मुंह से निकल गया, यह भी प्रभु स्वीकार करते हैं। अलग तेज से आप आवाज लगाकर अगर कह देते हैं तो वो तो बड़ी बात हो गई। और नाम जपत, जैसे ही मुख से नाम निकला, मंगल दिस देहु। अगर कुभाव का कुभाव में भी अर्थ आप ग्रहण कर लें तो भी भगवान मरा मरा कही वाल्मीकि भय रामायण के रचैया, क्या वो कुभाव था? लेकिन साफ उच्चारण, यानी राम राम से कोसों दूर रहे व्याघ्र होने के नाते, तो सप्तऋषियों के कहने से उनके मुख से केवल मरा मरा निकल आया, क्योंकि 24 घंटे मारने ही वाला काम उनकी जिम्मे था। तो उस पर भी भगवान ने उनके दिव्य दृष्टि दे दिया, दिव्य ज्ञान दे करके वाल्मीकि जी रामायण के रचयिता हो गए, जो त्रिकालदर्शी संत हुए बाद में। तो यह भी कुभाव शब्द गलत नहीं है, कुभाव नहीं था उनका, लेकिन वो कहीं नहीं पाते थे, कभी जीवन में राम राम लिया ही नहीं, हमेशा मारने वाला काम किया, पकड़ना, मारना, छीन लेना। तो ये कुभाव हो गया। और वैसे कुभाव से भी जिन आतताइयों ने प्रभु को भजा, उनको भी प्रभु ने अपना धाम दिया है। जैसे रावण, जैसे कंस रातों दिन उस विष्णु को गाली दिया करता था, जैसे हिरण्यकश्यप, जैसे शिशुपाल,
उनको भी भगवान ने कुभाव से ही सही, भजते तो थे राम को, प्रभु को, भगवान ने उनको भी मुक्त किया। तो इसलिए भक्तों, यह सब कहने की ही बात नहीं है, प्रभु की कृपा भी होनी आवश्यक है। इसीलिए आगे एक चौपाई में हमारे तुलसीदास जी कहते हैं कि सोई जानई जेहि देहु जनाई, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाई, जानत तुम्हें होई जाई। भक्तों, इसका तात्पर्य यह है कि जब प्रभु आपका भाव देख लेते हैं कि सच्चे हृदय से यह भक्त जो है आज मेरी आराधना कर रहा है, तो प्रभु स्वयं आकर के आपको ज्ञान दे देते हैं और आपको अपना बना लेते हैं। उस समय सभी जीव आपको, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो कीड़ा हो, चाहे वो मकोड़ा हो, आप में दया भाव जागृत हो जाता है और सभी जीवों की रक्षा करने का आप संकल्प ले लेते हैं। ना भी रक्षा कर सकें तो कम से कम आप अपने हाथों से तो उस जीव का मरण कभी नहीं चाहेंगे, जिस समय प्रभु की कृपा हो जाती है। तो भक्तों, ये कुछ मानस से उद्धरण आपको दे करके समझाने का प्रयास किया है कि भक्तों, भले आपको इस जीवन यापन की दौड़ में, घर परिवार को सुखी समृद्ध रखने की दौड़ में समय न मिले, लेकिन जो भी आपको समय मिले भक्तों, प्रभु का स्मरण, जो भी आपके आराध्य हों, चाहे वो प्रभु राम हो, चाहे वो प्रभु कृष्ण हो, चाहे वो हमारे विष्णु जी हों, चाहे वो हमारे हनुमान जी हों, चाहे वो हमारे देवों के देव महादेव हों, चाहे हमारी कोई भी देवी जगदम्बा जी, दुर्गा जी, किसी भी रूप में, ये सब प्रभु के ही स्वरूप हैं। किसी भी रूप में आप आराधना करें, आपकी बात प्रभु तक पहुंचेगी और निश्चित रूप में आपका कल्याण होगा, आपकी विपत्तियां कम होंगी। कम से कम आपके पैर गलत रास्तों पर नहीं जाएंगे। अगर सही पर नहीं भी जा सके तो गलत पर कतई नहीं जाएंगे, और जब प्रभु की कृपा हो गई तो कहने ही क्या। तो भक्तों, आपका ज़्यादा समय न लेकर के आइए एक छोटे से संकीर्तन के बाद हम अपने प्रभु श्री राम जी की महिमा का ये सुंदर सा पद आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, श्री राम चंद्र बजरंग बली, श्री राम चंद्र बजरंग बली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, श्री राम चंद्र बजरंग बली, श्री राम चंद्र बजरंग बली, भजो दशरथ नंदन जनक लली। धन्यवाद भक्तों। आइए अब हम अपने प्रभु श्री राम जी की महिमा का गुणगान करता हुआ, उनके नाम की महिमा का बखान करता हुआ अपना बनाया हुआ ये मधुर पद आपके समक्ष निवेदित है। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, रहे मेरे मुख में
सदा तेरा नाम कौशल्या के लालन ओ हनुमत के राम रहे मेरे मुख में। सदा तेरा नाम रहे मेरे मुख में। सदा तेरा नाम कौशल्या के लालन ओ हनुमत के राम रहे मेरे मुख में। सदा तेरा नाम कौशल्या के लालन ओ हनुमत के राम ब्रह्म हो करके आए। मनुज बन के राम ब्रह्म हो करके आए। मनुज बन के राम धर्म रक्षा की असुरों को भेजा है धाम। धर्म रक्षा की असुरों को भेजा है धाम। ऐसी मर्यादा तुमने सिखाई प्रभु। ऐसी मर्यादा तुमने सिखाई प्रभु। प्रभु को शत शत नमन। प्रभु को मेरा प्रणाम। प्रभु को शत शत नमन। प्रभु को मेरा प्रणाम रहे मेरे मुख में। सदा तेरा नाम रहे मेरे मुख में। सदा तेरा नाम कौशल्या के लालन ओ हनुमत के राम रहे मेरे मुख में। भक्तों, प्रथम लाइन पर एक बार और आपकी कृपा चाहेंगे कि ब्रह्म हो करके आए। मनुज बन के राम ब्रह्म हो करके आए। मनुज बन के राम धर्म रक्षा की असुरों को भेजा है धाम। जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु ब्रह्म धरि मनुज शरीरा, सज्जन केरि मिटावहि पीरा। या यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। या अवतरण किन किन वजहों से हमारे प्रभु मानव मनुज बन करके आते हैं कि विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित। अजन्मे को कौन प्रकट करवा सकता है? तो निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। कभी नरसिंह के रूप में हमारे भगवान प्रकट हुए हैं, कभी सूकर के रूप में, कभी मत्स्य के रूप में, कभी मनुज के रूप में। ये भगवान जिस समय पृथ्वी का जिस स्वरूप में आने से उद्धार हो सकता है, वह स्वरूप धारण करके हमारे प्रभु अवतरित होते हैं। तो भक्तों, इसलिए इस लाइन पर एक बार और गौर कर लेना परम आवश्यक है कि ब्रह्म हो करके आए। मनुज बन के राम धर्म रक्षा की असुरों को भेजा है धाम। ताड़िका, सुबाहु, मारीच, खर, दूषण, त्रिसरा, रावण प्रभु राम ने और अनेकों अनेक राक्षसों का वध कर करके ऋषि मुनियों संतों गो द्विज धेनु ब्राह्मणों की
रक्षा की और धर्म की स्थापना की। तो ब्रह्म हो करके आए मनुज बन के राम, धर्म रक्षा की असुरों को भेजा है धाम। ऐसी मर्यादा तुमने सिखाई प्रभु। लेकिन पूरा कार्य हमारे प्रभु श्री राम जी का हमेशा मर्यादित रहा है। तो ऐसी मर्यादा तुमने दिखाई प्रभु, प्रभु को शत शत नमन, प्रभु को मेरा प्रणाम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, कौशल्या के लालन ओ हनुमत के राम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, कौशल्या के लालन ओ हनुमत के राम। मेरे राघव को जो चाहे कुछ भी कहे, मेरे राघव को जो चाहे। भक्तों, रजक ने भी प्रभु की अर्धांगिनी आदि शक्ति हमारी सीता जी के लंका प्रवास के दौरान दूसरे पुरुष के साये में रहने के ऊपर आक्षेप किया था, और हमारे प्रभु ने अपनी गर्भवती पत्नी माता सीता का त्याग कर दिया था। ये हमारे प्रभु की मर्यादा। भक्तों, तो वही कि कितने भी आप अच्छे हों, सबकी नज़र में आप अच्छे नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसमें आपका कोई दोष नहीं, उनकी बुद्धि का दोष है। तो प्रभु राम के विषय में ऐसा एक आध दृष्टांत तो मिलता ही है। तो मेरे राघव को जो चाहे कुछ भी कहे, मेरे राघव को जो चाहे कुछ भी कहे, दीन दुखियों के कर प्रभु ने बढ़ कर गए। मेरे राघव को जो चाहे कुछ भी कहे, दीन दुखियों के कर प्रभु ने बढ़ कर गए। कोल भिराग, भालू, बंदर, केवट, यही नहीं पशु पक्षी भी, गीध, कितने दृष्टांत भक्तों आपको दिया जाए। ऐसे थे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम। तो मेरे राघव को जो चाहे कुछ भी कहे, दीन दुखियों के कर प्रभु ने बढ़ कर गए। सारी असमानता को, राम राज्य सारी असमानता को बराबर किया, सारी असमानता को बराबर किया। सभी भक्तों का प्रभु ने बढ़ाया है मान, सारी असमानता को बराबर किया। सभी भक्तों का प्रभु ने बढ़ाया है मान। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम। कौशल्या के लालन ओ हनुमत के राम, रहे मोरे मुख में। भक्तों, शबरी 10,000 वर्षों तक उसने प्रभु राम को याद किया, और एक दिन प्रभु राम स्वयं चल करके गुरु मतन ऋषि के कहे हुए अनुसार स्वयं जाकर के हमारी माँ शबरी, जो स्वयं एक भिलनी की पुत्री थी, आज उस प्रेम में भगवान ने चख चख कर वो बेर रखती थी, खट्टे बेर अलग रख देती थी, चखे हुए मीठे बेर प्रभु को खिला रही थी। लेकिन प्रभु ने उन मीठे बेरों को खा करके
स्वयं अपने मुख से कहा है कि ऐसा स्वाद मुझे जीवन में कहीं नहीं आया। भक्तों, इससे बढ़कर के बात क्या हो सकती है। तो वही मेरी उस लाइन में था कि मेरे राघव को जो चाहे कुछ भी कहे, दीन दुखियों के कर प्रभु ने बढ़ कर गए। सारी असमानता को बराबर किया, सारी असमानता को बराबर किया, सभी भक्तों का प्रभु ने बढ़ाया है मान। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम। कौशल्या के लालन ओ हनुमत के राम, कोई मुझको प्रभु से बिलग ना करे, कोई मुझको प्रभु से बिलग ना करे। मैं तो चाहूं सभी प्रभु को ही में धरे, कोई मुझको प्रभु से बिलग ना करे। मैं तो चाहूं सभी प्रभु को ही में धरे। इस जग में सिवा प्रभु, इस जग में सिवा प्रभु कोई आता ना काम। इस जग में सिवा प्रभु कोई आता ना काम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम। कौशल्या के लालन ओ हनुमत के राम, तेरी करुणा ने मुझको सहारा दिया, तेरी करुणा ने मुझको सहारा दिया। मुझे अपना तो तूने बना ही लिया, तेरी करुणा ने मुझको सहारा दिया। मुझे अपना तो तूने बना ही लिया। सभी कहते तुम्हें, सभी कहते तुम्हें अपने रघुबर या राम, सभी कहते तुम्हें अपने रघुबर या राम। कौशल्या के लालन ओ हनुमत के राम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम। कौशल्या के लालन ओ हनुमत के राम, मैंने जब जब भी तुमको पुकारा प्रभु, मैंने जब जब भी तुमको पुकारा प्रभु, मुझे तुमसे मिला है सहारा प्रभु। मैंने जब जब भी तुमको पुकारा प्रभु, मुझे तुझसे मिला है सहारा प्रभु। मुझे तो है प्यारा प्रभु तेरा नाम, मुझे तो है प्यारा प्रभु तेरा नाम। कौशल्या के लालन ओ हनुमत के राम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम। कौशल्या के लालन ओ हनुमत के राम, तुमने केवट की इच्छा पुराई प्रभु, तुमने केवट की इच्छा
पुराई प्रभु धुला चरणों को कीर्ति बढ़ाई प्रभु तुमने केवट की इच्छा पुराई प्रभु धुला चरणों को कीर्ति बढ़ाई प्रभु नाव केवट की चढ़ी। जिनके श्री चरणों से गंगा जी निकलती हैं, लेकिन आज उन गंगा जी का मान रखने के लिए जो जगत के खेवैया हैं वो आज उनको केवट जो है आज नाव खे करके उस पार उतारने के लिए ले जा रहा है। भक्तों, बड़ी विलक्षण स्थिति है। कितना भाग्यशाली आज वो केवट है, धन्य है। सुर नर यानी बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। आज वो कहावत इस जगह चरितार्थ हो रही है कि जिन चरणों को पखारने के लिए देवता भी तरसते हैं, आज उन चरणों को हमारा केवट धो रहा है। भगवान के इन श्री चरणों को केवल 3 लोग पखार सके हैं, या तो स्वयं श्री ब्रह्मा जी जिन्होंने अंगूठा पखारा था, या श्री जनक जी जिन्होंने कन्यादान के रूप में प्रभु का चरण पखारा था, या माता शबरी को यह सौभाग्य मिला। और आज ये चौथा शख्स है इस विश्व का जिसको प्रभु राम के चरण पखारने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो भक्तों, तुमने केवट की इच्छा पुराई प्रभु धुला चरणों को कीर्ति बढ़ाई प्रभु नाव केवट की चढ़ी। उतरे गंगा को राम नाव केवट की चढ़ी। उतरे गंगा को राम कौशल्या के लालन ओ हनुमत के राम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम कौशल्या के लालन ओ हनुमत के राम। तुमने शापित शिला पे थी करुणा करी, तुमने शापित शिला पे थी करुणा करी बना नारी अहिल्या पे दाया करी। तुमने गौतम ऋषि के श्राप से जिस समय इंद्र ने मुर्गे की बांग दे करके गौतम ऋषि को प्रातः नदी स्नान करने के लिए भेज दिया और स्वयं गौतम ऋषि का वेश धारण कर करके आकर के अहिल्या को छला था, संयोग बस नदी के तट पर जा करके हमारे गौतम ऋषि को एहसास हुआ कि ये तो किसी ने छल किया है, अभी प्रातःकाल नहीं हुआ है। वो तुरंत आए और कुटिया से उन्होंने निकलते हुए इंद्र को देखा तो इंद्र को तो श्राप दे दिया कि जा तू कुष्ठ रोग का अधिकारी हो जाए और काम करने के योग्य ही न रह जाए। लेकिन पत्नी का दोष इतना था कि वह विरोध नहीं कर सकी, बस मात्र इतना था, क्योंकि उन्हें इसने गौतम ऋषि का इंद्र ने वेश बना लिया था, इसलिए वो धोखे में आ गए और हमारे गौतम ऋषि के श्राप के अधिकारी बनकर के शिला रूप में वहीं पर स्थापित हो गई। तो आज उस पर भी भगवान ने करुणा की कि ये निरपराध थी हमारी अहिल्या, निरपराध अहिल्या को आज ये श्राप भोगना पड़ा। तो प्रभु में ही वो ताकत है जो किसी भी श्राप को मेट सकते हैं। और आज जिस समय जनकपुर विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करने के बाद उनके साथ जनकपुर जा रहे हैं तो रास्ते में शिला को देख करके विश्वामित्र जी से हमारे प्रभु ने पूछा कि ये कौन है। तब उन्होंने पूरा दृष्टांत बताया। भगवान ने अपना चरण छुला, जैसे ही छुलाया चरण चाहत जैसे ही छुलाया, सुंदर पूर्ववत अपने नारित्व में नारी के रूप में प्रकट हो गई और बार बार पैर पकड़कर प्रभु का लाख लाख धन्यवाद दिया। तो मेरे इस लाइन में यही है कि तुमने श्रापित शिला पे थी करुणा करी बना नारी अहिल्या पे दाया करी। इसलिए ही कहाते हो करुणा के धाम, इसलिए ही कहाते हो
करुणा के धाम कौशल्या के लालन, ओ हनुमत के राम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, कौशल्या के लालन, ओ हनुमत के राम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, कौशल्या के लालन, ओ हनुमत के राम। बेर जूठे भी शबरी के खाए प्रभु, प्रभु के लिए 10,000 वर्षों तक हमारी उस शबरी माँ ने घोर तपस्या की थी। भक्तों, एक छोटी सी कहानी है कि जिस समय इसका ब्याह तय हुआ, ब्याह तय होने के पहले भीलों में ये परंपरा होती थी कि सैकड़ों जीवों को मारकर उसका मांस प्रसाद स्वरूप वितरित किया जाता था। उसी से हमारा कोमल हृदय हमारी शबरी माँ का पसीज गया कि मेरी विवाह के लिए 100 निरीह प्राणियों की कल हत्या हो जाएगी। यह सोचकर उसने आजन अविवाहित रहने का फैसला कर लिया और घर से रात में निकलकर आकर के मतंग ऋषि के आश्रम में झाड़ू बुहारू गलियों को साफ करना, वन में जा करके फल फूल लाना, पुष्प लाना, यही सेवा करती रह गई। अंत में जब उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के हमारे मतंग ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि बेटी, मैं तुम्हारी इस सेवा से जो तुम छुप छुप कर आज तक करती रही हो बेहद प्रसन्न हूं। तुम्हारी क्या इच्छा है? उसने मन में कहा कि प्रभु राम जी के दर्शन की अभिलाषा मेरे मन में बसी हुई है। मतंग ऋषि ने अपने मरने के पूर्व ये आशीर्वाद दिया कि जाओ बेटा, एक दिन ऐसा आएगा जब प्रभु राम स्वयं चल करके तुम्हारी कुटिया में आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। आज वही मां स्वरूपा शबरी मां के जूठे बेर हमारे प्रभु ने खाए हैं और निज मुख करज बढ़ाई, भजो रे मन राम नाम सुखदाई। जूठे बेरन में सबरी के भरी गई कौन मिठाई, भजो रे मन राम नाम सुखदाई। स्वयं प्रभु ने अपने मुंह से कहा। तो जूठे बेर जूठे भी शबरी के खाए प्रभु, बेर जूठे भी शबरी के खाए प्रभु, प्रेम से गीध गणिका को तारे प्रभु। हमारे गीधराज जटायु जिस समय हमारी माता का, सीता जी का पंचवटी से अपहरण करके ले जा रहा था और हे राम कह करके अपने वस्त्रों के कुछ अंश फाड़ फाड़ कर गिरा रही थी, अपने जो आभूषण वो पहने हुए थी वो गिरा रही थी। उसी समय यह पुकार हमारे गीधराज ने सुनी और अविलंब जो है उन्होंने बेटी की रक्षा के लिए आकाश में जाकर के रावण को ललकारा है, घोर युद्ध किया। लेकिन जिस समय तलवार से हमारे गीधराज जटायु के पंख काट दिए, हे राम कह करके पृथ्वी पर गिरे हैं, लेकिन अदम्य साहस का एक पक्षी होकर के भी उन्होंने परिचय दिया। आज उस रास्ते से गुजरते हुए हे राम की आवाज़ पर जिस समय करीब में गए हैं, गीधराज को पड़ा देखकर अपनी गोद में लेकर के अपने वस्त्रों से उनके शरीर से रिस रहे खून को साफ किया है और स्वयं पूछा है कि हे जटायु, आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा प्रभु आपकी गोद मिल गई, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। जबकि प्रभु ने कहा कि यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें नवजीवन देने के लिए तैयार हूं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, जब आपकी गोद मिल गई मुझे, तो अब मुझे जीवन की कोई लालसा शेष नहीं रही। और लिहाजा हमारे भगवान ने स्वयं अपने हाथों से गीधराज जटायु का पिता मानकर क्रियाकर्म स्वयं किया है और अपने धाम को हमारे प्रभु ने भेजा। तो वही है कि बेर जूठे भी शबरी के खाए प्रभु, प्रेम से गीध गणिका को तारे प्रभु। मेरे राघव जी तुम हो, कृपा के भी धाम, मेरे राघव जी तुम हो, कृपा के भी धाम। कौशल्या के लालन
ओ हनुमत के राम रहे मेरे मुख में, सदा तेरा नाम रहे मेरे मुख में, सदा तेरा नाम कौशल्या के लालन, ओ हनुमत के राम अपने चरणों का सेवक बना लो प्रभु, अपने चरणों का सेवक बना लो प्रभु, दास अपना प्रभु जी बना लो मुझे, अपने चरणों का सेवक बना लो प्रभु, दास अपना प्रभु जी बना लो मुझे, तेरी लीला का मुख से करूं मैं बखान, तेरी लीला का मुख से करूं मैं बखान, कौशल्या के लालन, ओ हनुमत के राम, ओ कौशल्या के लालन, ओ हनुमत के राम रहे मेरे मुख में, सदा तेरा नाम रहे मेरे मुख में, सदा तेरा नाम कौशल्या के लालन, ओ हनुमत के राम अपने चरणों का सेवक बना लो प्रभु, दास अपना प्रभु जी बना लो मुझे, तेरी लीला का मुख से करूं मैं बखान, तेरी लीला का मुख से करूं मैं बखान, कौशल्या के लालन, ओ हनुमत के राम रहे मेरे मुख में, सदा तेरा नाम रहे मेरे मुख में, सदा तेरा नाम कौशल्या के लालन, ओ हनुमत के राम। भक्तों, सबसे अंत में, वैसे प्रत्येक लाइन में प्रभु का ही निवेदन है, लेकिन सबसे अंत में भक्त दयाशंकर का कहना है कि दया शंकर के तुम हो सहारा प्रभु, दया शंकर के तुम हो सहारा प्रभु, है लाखों को तुमने ही तारा प्रभु, दया शंकर के तुम हो सहारा प्रभु, है लाखों को तुमने ही तारा प्रभु, श्री दशरथ के लाला को मेरा प्रणाम, श्री दशरथ के लाला को मेरा प्रणाम, कौशल्या के लालन, ओ हनुमत के राम रहे मेरे मुख में, सदा तेरा नाम रहे मेरे मुख में, सदा तेरा नाम कौशल्या के लालन, ओ हनुमत के राम। भक्तों, एक बार और अंतिम लाइन पर आपकी कृपा चाहेंगे कि दया शंकर के तुम हो सहारा प्रभु, दया शंकर के तुम हो सहारा प्रभु, है लाखों को तुमने ही तारा प्रभु, श्री दशरथ के लाला को मेरा प्रणाम, श्री दशरथ के लाला को मेरा प्रणाम, कौशल्या के लालन, ओ हनुमत के राम रहे मेरे मुख में, सदा तेरा नाम रहे मेरे मुख में,
सदा तेरा नाम, कौशल्या के लालन, ओ हनुमत के राम। धन्यवाद भक्तों। यदि हमारी प्रभु श्री राम जी की महिमा का गुणगान करता हुआ, उनके नाम की वंदना करता हुआ, उनके कार्यों की वंदना करता हुआ, उनके उपदेशों और मर्यादाओं की वंदना करता हुआ हमारा ये पद आपके हृदय को छूने में समर्थ रहा, तो मैं अपने जीवन को सफल समझूंगा। भक्तों, यदि हमारा प्रभु श्री राम जी की वंदना का ये पद आपको पसंद आता है तो कृपया मोबाइल के बाएं किनारे पर ऊपर को अंगूठा दर्शाते हुए चिन्ह को दबा करके लाइक भी करें, जिसको आपके कमेंट में देखकर मेरा हृदय गदगद हो जाता है कि यह पद हृदय से हमारे भक्त को पसंद है। भक्तों, एक निशान और छोड़कर एक तिरछा निशान शेयर का होता है। भक्तों, उस निशान को भी आप दबा दें, जिससे आपके घर परिवार, परिचित और मित्रों में भी मैं अपने इस पद के माध्यम से, भले उन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो, प्रभु की बात पहुंचाने में समर्थ हो सकूं। और भक्तों, एक चिन्ह और छोड़कर सबसे अंत में इंग्लिश के अक्षरों में, लाल अक्षरों में लिखा हुआ SUBSCRIB सब्सक्राइब शब्द होता है, या एक छोटी सी घंटी बनी होती है, उसको दबा करके हमारे नाम के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिसको देखकर हमारा मन गदगद हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, हमारा उत्साह बढ़ जाता है कि आज इस घोर कलयुग की भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी कितने भक्त हमारे प्रभु की लीलाओं का गुणगान सुनने वाले आज भी मौजूद हैं। और भक्तों, दूसरा सबसे बड़ा फायदा आपको होता है कि प्रति 8 दिन के बाद 90वें दिन प्रातःकाल 9 से 10 के बीच में YouTube चैनल पर अपलोड होने वाला प्रभु की गुणगान का नया पद सीधा YouTube चैनल की ओर से भेजी गई एक स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके मोबाइल पर वैसे छोटी सी हल्की सी सीटी सी देता हुआ या झंझनाहट की आवाज़ करता हुआ आपको इशारा दे देता है कि हमारे महाराज जी का कोई नया पद YouTube चैनल पर अपलोड हो गया है। और भक्तों, यदि आपके पास समय हुआ तो आप तत्क्षण हमारे उस पद को सुन करके प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पूर्व पदों की बात हमारे प्रभु श्री राम जी की महिमा का गुणगान करती हुई इस वंदना को भी आपका वही प्यार और आशीर्वाद मिलेगा जो आज तक हमारे अन्य सभी पदों को आप देते आए हैं। भक्तों, आपकी कृपा का मैं हृदय से आभारी हूँगा। आपकी कृपा का बहुत बहुत धन्यवाद।